गोरखनाथ अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित थे। मत्स्येंद्रनाथ ने देखा कि यह युवक बहुत उग्र होता जा रहा है। गुरु के प्रति उसका प्रेम इतना तीव्र था कि वह योगी जैसा नहीं, सैनिक जैसा होता जा रहा था। उन्होंने उससे कहा कि हिमालय में जाकर 14 साल साधना करो। तो वह चला गया। गोरखनाथ इस तरह से बने थे कि उनके लिए यह सारी साधना और वह जो कुछ भी करते हैं वह सिर्फ गुरु के कहने पर ही होता है। उनके लिए सिर्फ गुरु ही सब कुछ थे। वह अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित थे। जब वह 14 साल तक हिमालय में बैठे रहे तो हर दिन, हर पल वह सिर्फ उन पलों की गिनती कर रहे थे जब ये 14 साल पूरे होंगे और वह अपने गुरु के पास वापस जा सकेंगे। उसी समय उन्होंने साधना की और इन 14 वर्षों की साधना के कारण उन्होंने कई संभावनाएं हासिल की। उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, लेकिन वह संभावनाओं को जानते थे। फिर वह उस पर्वत पर वापस आए जो पश्चिमी घाट की शुरुआत है, मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में। अब उस पर्वत का नाम उनके नाम पर गोरखनाथ पर्वत रखा गया है। आपको पूरी व्यवस्था समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह दिल्ली आए और मुंबई के लिए उड़ान भरी और फिर गाड़ी चलाई। वह हिमालय तक पैदल गए, 14 साल तक वहां रहे और फिर नीचे उतरे, बस एक ही तीव्र विचार और भावना के साथ कि वह अपने गुरु की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। यह कोई छोटी सी बात नहीं है। हिमालय तक जाना, वहां 14 साल तक इंतजार करना और फिर नीचे उतरते हुए वापस आना। जब वह आए तो जिस गुफा में मत्स्येंद्रनाथ रह रहे थे उसके ठीक बाहर एक और योगी, एक शिष्य था जो प्रवेश द्वार पर तैनात था। गोरखनाथ आए और वे अपने गुरु से मिलना चाहते थे। योगी ने कहा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। गोरखनाथ तुरंत क्रोधित हो गए और बोले, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मैं 14 साल से इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप कौन हैं? उस योगी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। आप अंदर नहीं जा सकते और मेरा आपको जाने देने का कोई इरादा नहीं है। गोरखनाथ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस आदमी पर हमला किया, उसे नीचे गिराया और उस गुफा में घुस गए जिसमें उनके गुरु रहने वाले थे। जब वे अंदर गए तो वह खाली थी। फिर वे रोते हुए बाहर आए और पूछा, वह कहां है? योगी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता, तुम बहुत कच्चे हो। गोरखनाथ ने उससे विनती की। उसने मना कर दिया। फिर अपनी रहस्यमय शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने दूसरे योगी के मन को पढ़ा, पता लगाया कि उनके गुरु कहां हैं और सीधे वहां चले गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मत्स्येंद्रनाथ को पता चल गया कि उन्हें कैसे पता चला। उन्होंने उससे कहा, पहला अवसर मिलते ही तुमने अपने भाई योगी के मन में प्रवेश करने के लिए मेरे द्वारा दी गई साधना का दुरुपयोग किया। उसका मन पढ़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं था। तुमने ऐसा करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए तुम अगले 14 वर्षों के लिए चले जाओ, क्योंकि तुमने मेरे द्वारा दिए गए योग की सबसे निम्न अभिव्यक्ति पा ली है। क्योंकि रहस्यमय योग योग की सबसे निम्न अभिव्यक्ति है। यही पहली चीज है जो लोग करना चाहेंगे। वे कुछ ऐसा देखना या करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। यौगिक भाषा में उन्होंने कहा, आपने मूलाधार के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त किया है, इसलिए आप अपने मूलाधार को अवरुद्ध करें और अगले 14 वर्षों तक बैठें। गोरखनाथ वापस चले गए और उस आसन पर बैठ गए जिसे अब गोरखनाथ आसन के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही कष्टदायक आसन। उन्होंने अपनी बाईं एड़ी को अपने मूलाधार पर रखा और अपने बाएं पैर के पंजों पर बैठ गए और दाहिना पैर बाईं जांघ पर रख दिया और 14 साल की साधना तक ऐसे ही बैठे रहे। वे लगातार अपने मूलाधार को अवरुद्ध करके बैठे रहे ताकि वे फिर कभी निम्नतम तरीके से अभिव्यक्ति न कर सकें।